हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश कुमार पंचोली और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। कक्षा 11 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सीमा और अवकलज। तो उस टॉपिक में हमने जो कुछ पढ़ा था उससे संबंधित 12वीं क्लास में एक प्रश्नावली है जिसका नाम है अवकलन। हमने 11वीं क्लास में जो सीमा और अवकलज की जो प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें हमने प्रथम सिद्धांत से कुछ विशेष फलनों का अवकलन किया था। तो उनको आपको सूत्र के रूप में लंबे समय तक याद रखना है और उन्हीं के आधार पर हम 12वीं क्लास की ये प्रश्नावली 7 अवकलन सीख सकते हैं। पहले मैं आपको 11वीं क्लास में जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। अवकलन से संबंधित टॉपिक होगा तो उससे संबंधित कुछ सूत्र इस तरीके से थे। सबसे पहले हमने कुछ विशेष फलनों का अवकलन पढ़ा था जिसमें से सबसे पहला होता है अचर फलन। अचर फलन यानी एक अचर राशि की तरह ही होता है। किसी भी अचर फलन का अवकलज शून्य होता है। तो इसका पहला सूत्र है d अपॉन डी एक्स। अचर राशि का संकेत यदि हम c लेते हैं तो इसका अवकलज आता है 0। अचर राशि क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 5 है, 5 का यदि हमको अवकलन ज्ञात करना है तो इसका अवकलज आता है 0। ऐसे ही जैसे ये log e बेस टू 10 है या log 2 बेस टू 5 है तो इन सब का, इन दोनों का भी अवकलज 0 होगा क्योंकि ये लघु गुणा के फलन नहीं है बल्कि एक अचर फलन है। जैसे √5 भी एक अचर राशि है इसलिए इसका अवकलज भी 0 होता है। इसी तरीके से दूसरा था d अपॉन डी एक्स एक्स की घात n। एक्स की घात n का अवकलज होता है n इंटू एक्स की घात n माइनस 1। इस सूत्र का इस्तेमाल 11वीं क्लास में हमने किस तरीके से किया था इसे यहां पर थोड़ा सा समझें। एक्स की घात 5 का अवकलन इस सूत्र से करते हैं तो d अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5 का मान आता है 5 एक्स की घात 4 इसकी तरह। ऐसे ही एक्स की घात 3 का यदि हम अवकलज करें तो इस सूत्र के हिसाब से आता है 3 एक्स की घात 3 माइनस 1 यानी 3 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कभी कभी ये घातें नीचे होती हैं 1/x की घात n, जैसे 1/x स्क्वायर। इसका अवकलज भी दूसरे सूत्र से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इस घात को इस तरीके से लिखेंगे यानी 1/x की घात 2 को लिखेंगे x की घात -2। अब इस सूत्र के हिसाब से आएगा n यानी वहां पर n का मान है -2 तो यह आएगा n एक्स की घात n माइनस 1 जिससे ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स की घात -3। इस घात माइनस को वापस प्लस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, यह आएगा -2/x की घात 3। तो यदि हम उसे इस सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं -n/x की घात n+1। एक बार इस सूत्र हम समझ के देखते हैं। यदि कभी इस तरीके से कोई प्रश्न हो और आप इसे इस सूत्र से कर सकते हैं चाहे इससे कर सकते हैं। इससे तो मैंने आपको वहां पे सिखाया था, अब इससे देखिए एक बार। तो यह आएगा -n, इसमें n का मान 3 है, बटे x की घात n+1। इससे ये हो जाएगा 3 + 1 अर्थात आंसर आएगा -3/x की घात 4। इस तरीके से आपने ये 11वीं क्लास में ये सूत्र पढ़े थे। इनको आपको हमेशा याद रखना है जब आपको अवकलन सीखना है तो। ऐसे ही हमारा चौथा सूत्र है d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलज होता है 1/2√x। ये वैसे तो ये दूसरे सूत्र से ही बना है। कैसे? √x
रूट एक्स का यदि हम अवकलज करते हैं तो सबसे पहले इसको घात के रूप में लिखेंगे, तो ये आएगा एक्स की घात 1/2। इसमें n का मान 1/2 है, दूसरे सूत्र से समझे तो यदि दूसरे सूत्र के हिसाब से इसको करते हैं तो इसमें n का मान है 1/2, तो इसलिए सूत्र के हिसाब से आएगा n, फिर आएगा x की घात n-1, तो यह आएगा x की घात n-1, जिससे ये हो जाएगा 1/2 x की घात -1/2। फिर इस घात को वापस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 x की घात 1/2, फिर घात 1/2 को रूट के हिसाब से लिखेंगे तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसलिए इसको सूत्र के रूप में इसलिए याद करते हैं क्योंकि ऐसी स्थितियां कई बार आती हैं जिनमें किसी फलन के ऊपर रूट लगा रहता है, इसलिए आप इन तीनों को एक ही तरीके से एक ही दूसरे सूत्र से समझ सकते हैं या इनको अलग अलग सूत्र से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ फलन थे त्रिकोणमितीय फलन। हमें पता है त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स। इन फलनों का अवकलन भी आपने प्रथम सिद्धांत से 11वीं क्लास में किया था। इनको भी आपको अपने पास नोट रखना है और इनको लंबे समय तक याद रखना है यदि आपको अवकलन आगे सीखना है तो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है, पहला है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, अगला है टेन एक्स, अगला है कॉट एक्स, अगला है सेक एक्स और अगला है कॉसेक एक्स। इन का अवकलज ज्ञात करने के लिए इनका चिन्ह लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको एक नियम के रूप में ध्यान रखना है। जिन त्रिकोणमितीय फलनों में CO शब्द आ रहा है, जिन त्रिकोणमितीय फलनों में CO शब्द आ रहा है उनका अवकलज ऋणात्मक होता है। तो मैं इन सब के आगे ऋणात्मक लगा देता हूं। और जिन त्रिकोणमितीय फलनों में CO शब्द नहीं आ रहा है उनका अवकलज धनात्मक होता है। इस तरीके से आप इनके चिन्हों को याद रख सकते हैं। इसके बाद बाकी को आपको सबका अलग अलग याद रखना पड़ेगा। तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स और ऐसे ही कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इन सभी फलनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये 6 त्रिकोण के फलन हैं इनमें जो x है ये एक कोण है जो रेडियन माप का है। यदि कभी भी साइन x डिग्री है और यदि आपको इसका अवकलज याद करना है तो साइन x डिग्री का अवकलज क्या होता है ये आपको बाद में बताएंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि साइन x डिग्री का अवकलज कॉस x डिग्री नहीं होता है। ऐसे सब में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र तभी लागू होंगे जब इनमें x एक रेडियन माप का कोण है। यदि इसमें डिग्री लगा हुआ, यदि इनमें डिग्री लगा हुआ है तो इनका अवकलज इसकी तरह नहीं होगा। तो आपको इनको ध्यान रखना है। इन सभी त्रिकोणमितीय 6 फलनों में जो x है
ये एक रेडियन माप का कोण होता है। इसके बाद 6 होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसकी तरह ही होते हैं 6। साइन एक्स का प्रतिलोम फलन होता है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का। इन प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों में चिन्ह याद रखने का वही तरीका है जो त्रिकोणीय फलनों में किया था हमने। जिन प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों में CO आ रहा है उनका अवकलज ऋणात्मक होगा और जिनमें CO शब्द नहीं आ रहा है उनका अवकलज धनात्मक होगा। तो पहले चिन्ह लगाते हैं सबका। इसका चिन्ह आएगा प्लस, इसका आएगा माइनस, इसका आएगा प्लस, इसका आएगा माइनस, इसका आएगा प्लस और इसका आएगा माइनस। वैसे तो ये 6 सूत्र हैं, पर चिन्हों के अलावा जो बाकी के जो भाग हैं वो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों के अवकलज में एक जैसा आता है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलज आता है प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज भी यही आता है, पर चिन्ह का फर्क होता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलज होता है माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 6 प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन है जिनमें आपको केवल यदि आपको चिन्हों का सिस्टम पता हो तो आपको इनको याद करने के लिए ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ याद रह सकते हैं और ये दोनों भी एक साथ याद रह सकते हैं, क्योंकि अवकलज एक जैसा है, केवल चिन्ह का फर्क है इन दोनों में और इन दोनों में भी और इन दोनों में भी। तो ये आपके कुछ फलन हैं। इसके अलावा भी कुछ और फलन होते हैं। कौन कौन से दिखाता हूं। इसके बाद होते हैं आपके चरघातांकी फलन, जिनमें से पहला है e की घात x और एक है a की घात x। यहां पर a एक अचर राशि है, तो e की घात x और a की घात x। e की घात x का अवकलज होता है e की घात x और a की घात x का अवकलज होता है a की घात x log e रेज़ टू a। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, a 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद एक होता है लघु गणकीय फलन, जो आपने पढ़ा था पहले, जिसे हम लिखेंगे log e रेज़ टू x। यदि इसका आधार e होगा तब ये सूत्र लागू है। log e रेज़ टू x का अवकलज होता है 1/x। जैसे आपने इन 6 त्रिकोणीय फलनों में एक बात सीखी थी कि ये त्रिकोणीय फलन के जो 6 सूत्र हैं, ये सूत्र तभी लागू हैं जब x एक रेडियन माप का कोण हो। ऐसे ही log e रेज़ टू x यानी इसका आधार e होगा, यदि यहां आधार e होगा तभी ये सूत्र लागू है। यदि आपका log 2 रेज़ टू x है और यदि हम इस फलन का अवकलन करना चाहें तो इसका अवकलन नहीं होगा 1/x। ये क्या होगा, इसका अवकलज क्या होगा, ये आपको आगे बताएंगे।
पर आपको ये ध्यान रखना है जब बेस ई होगा तभी इसका अवकलज 1/x होगा। बार बार यही बात बता रहा हूं मैं इसमें कि जब आधार ई होगा तभी इस log e बेस टू x का अवकलज 1/x होगा। तो ये हमारे कुछ फलन थे जिनका अवकलज आपने प्रथम सिद्धांत से 11वीं क्लास में किया था, जिन्हें आपको सूत्र के रूप में लंबे समय तक याद रखना है, तभी आप आगे 12वीं क्लास की प्रश्नावली 7 के अवकलन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 11वीं क्लास में दो फलनों के संयोजन से, दो जो ये फलन हैं इनमें से किन्हीं भी दो फलनों के संयोजन से कई प्रकार के फलन बन सकते हैं। एक तो बीजगणितीय तरीके से बन सकते हैं, तो उन फलनों का अवकलज किस तरीके से होता है इनको भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पुनः क्या थे वो देखिए, यदि हम किसी फलन का नाम f और दूसरे फलन का नाम g देना चाहें तो इन दो फलनों का संयोजन बीजगणितीय तरीके से एक हो सकता है f प्लस जी, एक हो सकता है f माइनस जी, एक हो सकता है f इंटू जी और एक हो सकता है f बटे जी। पर इसमें एक शर्त है जहां g नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जब दो फलनों का योग होता है, दो फलनों का अंतर निकालते हैं, दो फलनों का गुणा करते हैं या एक फलन का भाग दूसरे फलन में देते हैं, तो इस तरीके से ये जो फलन बनते हैं इन फलनों का भी अवकलन हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम पुनः याद रखने पड़ेंगे जो आपने 11वीं क्लास में भी पढ़े थे। तो यदि आपके दो फलन हैं f और g, एक बात और बताना चाहता हूं, यदि कोई फलन f है तो किसी फलन f के अवकलज को d/dx f लिख सकते हैं या f डैश भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा लिखने में शॉर्ट रहे इसलिए d/dx के बजाय मैं इसको डैश के रूप में लिखूंगा। तो समझिए, यदि एक फलन f और एक फलन g है और इन दोनों का यदि योग कर दिया जाए तो इनके संयोजन से जो नया फलन बनता है इसका नाम होता है f प्लस जी। और यदि f प्लस जी से बनने वाले फलन का यदि आपको अवकलन करना है तो इसका अवकलन 11वीं क्लास में कैसे किया था आपको पता है, पर फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूं। इसका अवकलन आता है f डैश प्लस जी डैश। इसको एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो सूत्र पढ़े थे तो उनमें से कोई भी दो फलन लूं मैं और उन दो फलनों के योग से कोई नया फलन बनाऊं। जैसे यहां पर मैं आपके सामने एक फलन बना रहा हूं x³ प्लस साइन x। तो जो आपका ये नया फलन बना है x³ प्लस साइन x, यदि आपको इसका अवकलन करना है, यदि आपको इसका अवकलन करना है तो इस सूत्र के हिसाब से f का अवकलन होता है प्लस फिर g का अवकलन होता है। तो ये आएगा d/dx x³ प्लस d/dx साइन x। और फिर आप इसको x⁴n के अवकलज वाले सूत्र से करेंगे तो यह आएगा 3x⁻³ माइनस 1 यानी x⁻²। और ऐसे ही साइन x का अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x। ऐसे कोई भी दो फलनों को हम जोड़ के कोई नया फलन बनाएं तो उसका अवकलज इस सूत्र से कर सकते हैं। कभी कभी ये दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं। तो यदि आपके सामने यदि ये 3 फलन हुए तो भी ये इसी तरीके से होता है। जैसे लिख के दिखाता हूं, f प्लस जी प्लस एच का होल डैश बराबर होता है f डैश प्लस जी डैश प्लस एच डैश। ऐसे ही दो फलनों के अंतर से भी कोई नया फलन बन सकता है।
एफ माइनस जी। यदि एफ माइनस जी एक नया फलन है जो एफ में से जी फलन को घट के बनाया गया है, तो यदि इसका अवकलन करें तो ये भी प्लस वाले की तरह ही होता है। कैसे? एफ डैश माइनस जी डैश। इसलिए इसको ज्यादा समझाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये यदि इसमें यहाँ पे ये माइनस हो तो यहाँ पर ये माइनस होकर ये इसी तरह ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से कभी कभी एक साथ कभी प्लस कभी माइनस हो, समझाता हूं। यदि एफ माइनस जी प्लस एच इसका होल डैश हो तो ये आता है एफ डैश माइनस जी डैश प्लस एच डैश। तो ये तो आपने दो या दो से ज्यादा फलनों को जोड़ के या अंतर से फलन बने, जिनका आपने अवकलन 11वीं क्लास में सीखा था, एक बार आपने यहां पर भी पुनः सीखा है। तो अब इन दो फलनों का कोई भी दो फलन हो सकते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे सूत्र के रूप में। तो यदि कभी दो फलनों का गुणा करके कोई नया फलन बनाया जाए और बनने वाले जो नए फलन का यदि हमको अवकलन करना है, यानी एफ इंटू जी का होल डैश बराबर होता है एफ डैश इंटू जी डैश, नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ऊपर की तरह नहीं होता ये, इसमें होता है एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश। यानी कि एफ का अवकलन होगा इंटू जी होगा प्लस फिर एफ का नहीं होगा इंटू फिर बाद में जी का होगा। इसको भी आप एक एग्जाम्पल समझ के देखिए। अभी थोड़ी देर पहले जो सूत्र पढ़े थे हमने 20 के आसपास, उन सभी सूत्रों उनमें से कोई भी दो फलनों का गुणा करके नया फलन बनाया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्स की घात 3 प्लस साइन एक्स को जोड़ के या घटा के नया फलन बनाया था। यदि इन्हीं को गुणा करके कोई नया फलन बनाया जाए, यानी कि नया फलन बनता है एक्स क्यू इंटू साइन एक्स। यदि एक्स क्यू इंटू साइन एक्स एक फलन है जो एक्स क्यू और साइन एक्स दो फलनों को गुणा करके बनाया गया है, तो यदि हम इसका अवकलन करें, पर आपको ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट जरूर लगाना है यहां पर। तो यदि हम एक्स क्यू इंटू साइन एक्स का अवकलन करें तो इस सूत्र के हिसाब से इसमें एफ का काम कर रहा है एक्स की घात 3 और जी का काम कर रहा है साइन एक्स। तो सबसे पहले एफ का अवकलन होगा, यानी कि एक्स की घात 3 का अवकलन होगा पहले। तो पहले आपको लिख के दिखाता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, पहले डी अपॉन डी एक्स क्यू ब्रैकेट इनटू, तो एक्स की घात 3 का अवकलज किया नहीं है, केवल लिखा है अभी, इनटू साइन एक्स प्लस फिर एक्स की घात 3 यूं ही रहेगा और फिर अवकलन होगा साइन एक्स का। अब इनका अवकलन करके लिख देता हूं। एक्स की घात 3 का अवकलन आएगा 3 एक्स की घात 2, ये हुआ है एक्स की घात n वाले सूत्र से, इंटू साइन एक्स प्लस एक्स की घात 3 इंटू साइन एक्स का अवकलन आपको पता होगा क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसको और शॉर्ट लिखना चाहें तो इसमें कॉमन लेके एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, तो यह आएगा 3 साइन एक्स प्लस इसमें बचेगा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस तरीके से हमने इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लिया है। कोई भी दो फलन हो सकते हैं, मैं आपको इसी का एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूं। कोई भी दो फलन हो सकते हैं, जैसे e की घात x इंटू साइन एक्स, ये आपका चर घातांकी फलन है और ये आपका त्रिकोणीय फलन है। और हम यदि इसके गुणनफल से बनने वाले फलन का अवकलन करें तो e की घात x का अवकलन होगा पहले। तो सबसे पहले e की घात x का अवकलन होगा, फिर साइन का नहीं होगा। तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, इसलिए e की घात x का अवकलन होगा पहले इंटू साइन एक्स प्लस, अब e की घात x सेम टू सेम रहेगा और फिर अवकलन होगा साइन एक्स का। e की घात x का अवकलन होता है
ई की घात एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई की घात एक्स इंटू, और साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स। इसमें आप कॉमन ले सकते हो ई की घात एक्स, और इसमें बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरीके से आपने इस सूत्र को इस्तेमाल करके देखा, दो सवालों के द्वारा, दो उदाहरणों के द्वारा। ऐसे इसमें एक बात और बता रहा हूं, ऐसे ही कभी दो फलन, तीन फलन, चार फलन भी एक साथ गुणा होकर कोई नया फलन बना सकते हैं। तो उनका अवकलज कैसे होता है, इसको भी आप सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं, एफ इंटू जी इंटू एच। और यदि ये फलन है और यदि आपको इन तीन फलनों के गुणनफल से बनने वाले फलन का अवकलज करना है, अवकलज निकालना है, तो सबसे पहले एफ का अवकलज होगा, यानी एफ डैश इंटू जी और एच यूं की तो ही रहेंगे, प्लस अब जी का अवकलज होगा, अब जी का अवकलज होगा, एफ और एच यूं की तो ही रहेंगे, फिर एच का अवकलज होगा और एफ और जी यूं की तो ही रहेंगे। ऐसे ही आप ये कोई 5, 7, 10 इसी तरीके से हो सकते हैं। तो जैसे कभी 5 फलन है तो पहले का अवकलज होगा, बाकी 4 यूं रहेंगे, फिर दूसरे का होगा, बाकी 4 यूं रहेंगे, तीसरे का होगा, बाकी 4 यूं रहेंगे, चौथे का होगा, फिर बाकी 4 यूं रहेंगे, पांचवे का होगा, फिर बाकी के 4 यूं की तो ही रहेंगे। तो इसी तरीके से कितने भी फलन गुणा हो रहे हो तो भी हम इनका अवकलज कर सकते हैं। ऐसे ही दो फलन, एक फलन का भाग दूसरे फलन में जाए तो एक नया फलन बनता है, जिसे हम f बटे जी से व्यक्त कर सकते हैं। तो f बटे जी एक नया फलन है, और यदि आपको इसका अवकलज ज्ञात करना है f बटे जी का, आपको यह ध्यान रखना है f बटे जी फलन का अस्तित्व तभी होगा तब g नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो मैं आपको पहले बताया था। तो f बटे जी फलन का यदि आपको अवकलज ज्ञात करना है तो इसका अवकलज में नीचे आता है बटे में जी स्क्वायर, और फिर ऊपर आता है f का अवकलज इंटू जी माइनस f इंटू जी का अवकलज। यानी मैं इसको अंश बटे हर के रूप में बोल के बताता हूं। यदि एक फलन अंश में और एक फलन हर में है, यानी अंश बटे हर के रूप में कोई दो फलन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर आता है अंश का अवकलन इंटू हर माइनस अंश इंटू हर का अवकलज बटे हर का स्क्वायर। तो इस सूत्र को भी मैं आपको यहां साइड में एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो 20 फलन पड़े थे जिनका आपने अवकलज के रूप में, उनको सूत्र के रूप में याद किया था, तो उनमें से कोई दो फलन लेता हूं, पहले वाले लेता हूं। जैसे एक है x की घात 3 और एक है sin x। तो x की घात 3 और sin x से दो तरीके से फलन बन सकते हैं, भाग देकर भी, x की घात 3 बटे sin x या sin x बटे x की घात 3। तो कोई सा भी ले लो आप। तो मैं लेता हूं x की घात 3 बटे sin x। तो ये दो फलन हैं f और g, जिसमें f का काम कर रहा है x की घात 3 और g का काम कर रहा है sin x। यदि x की घात 3 बटे sin x का यदि हम अवकलज करें तो इस सूत्र को एक बार दोबारा ध्यान में लाइए। तो सबसे पहले आता है जी स्क्वायर, यानी हर का स्क्वायर। तो हमारा हर कौन है यहां पर? sin x। तो सबसे पहले होगा sin x का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। फिर आता है अंश का अवकलज, यानी ऊपर जो f है उसका अवकलज। तो x की घात 3 का अवकलज कर नहीं रहा हूं मैं, लिख रहा हूं संकेत के रूप में, d अपॉन dx x की घात 3। तो पहले मैंने लिखा है x अंश का अवकलज इनटू हर है sin x माइनस अंश यूं की तो ही आएगा x की घात 3 यूं की तो ही, फिर आएगा d अपॉन dx हर है हमारा sin x। फिर हम इनका अवकलन कर देंगे, फिर आएगा x की घात 3 का अवकलन हो जाएगा x की घात n वाले सूत्र से 3 x की घात 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू sin x माइनस
एक्स की घात 3 इंटू और साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स, और फिर आएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसको और शॉर्ट लिखना चाहे तो कॉमन लिख सकते हैं केवल एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 3 साइन एक्स माइनस इसमें एक्स की घात 1 रह जाएगी इंटू कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे ये दो फलन लिए, कोई से भी दो फलन लिए जा सकते हैं, कोई से भी दो। एक बार और समझ लीजिए कोई भी एग्जाम्पल से, इसका उल्टा भी ले सकते हैं। चलो देखो, ऊपर लिया जैसे cos x, नीचे लिया x की घात 3। चलो x की घात 3 को हटा के x की घात 5 ले लेते हैं। तो ये भी सेम इसी तरीके से होगा, हर का स्क्वायर, लेकिन अब की बार हर कौन है, x की घात 5। तो x की घात 5 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा अंश का अपकलन करेंगे तो ये आएगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अंश का अवकलज इंटू हर, हर है x की घात 5 माइनस अंश यूं की तुई इंटू हर का अवकलज यानी d अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5। इन दोनों का अवकलन सूत्र के माध्यम से कर देंगे। cos x का अवकलज आपने पढ़ा था, ये होता है माइनस साइन एक्स इंटू एक्स की घात 5 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स की घात 5 का अवकलज वही एक्स की घात n वाले सूत्र से, ये आएगा 5 एक्स की घात 5 माइनस 1 यानी कि घात 4, और नीचे हो जाएगी एक्स की घात, एक्स की घात कितनी हो जाएगी सोचे, 10। ये हो जाएगी एक्स की घात 10। अब ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस और एक आ रहा है एक्स की घात 4। इसमें माइनस कॉमन आ गया, एक्स की घात 4 कॉमन आ गई, तो इसका मान आया माइनस, कॉमन आ चुका है। इसमें बचेगा केवल, एक तो बचेगा x और एक बचेगा साइन x, ये चिन्ह वापस प्लस हो जाएगा। x की घात 4 कॉमन ले ली, एक बचेगा 5 और एक बचेगा cos x, और नीचे हो जाएगा x की घात 10। इसमें से ऊपर x की घात 4 है तो इसलिए इसमें से 4 घात कम होकर 6 रह जाएंगी, तो इसको मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये खत्म होकर यहाँ पर घात रह जाएंगी 6। तो इस तरीके से आप इन दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से इस तरीके से जो फलन बनते हैं, इनका अपकलन वैसे आपने 11वीं क्लास में थोड़ा थोड़ा सीखा था, पर इनको आपको और याद रखना है। तो इस तरीके से आपने 11वीं क्लास में जिस तरीके से फलनों का अपकलन किया था वो आपको लंबे समय तक याद रखना है यदि आपको अपकलन सीखना है तो। इसके बाद दो फलनों का संयोजन और एक नए तरीके से भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं फलन में फलन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फलन में फलन किस तरीके से जाते हैं यह आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके सामने एक फलन लेता हूं f(x) और एक फलन लेता हूं g(x). f(x) और g(x) ये दो फलन है, कोई से दो फलन ले सकते हैं। जैसे मैंने f(x) लिया sin x और g(x) लिया x की घात 3, तो एक है f(x) और एक है g(x). तो इन दोनों का संयोजन कई तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने f प्लस जी किया था, f माइनस जी किया था, f बटे जी किया था और f इंटू जी किया था। लेकिन एक तरीका और है जिसे बोलते हैं फलन में फलन, यानी कि फॉग या गॉफ। वैसे तो फॉग और गॉफ का अस्तित्व होना इनके प्रांत और सहप्रांतों पर निर्भर करता है, पर ये आप एक स्पेशल प्रश्न लिए जिसका नाम है संबंध और फलन, उसमें आप संयुक्त फलन बनाना सीखेंगे, यानी फलन में फलन सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं यहीं पर हिंट दे देता हूं जिससे हम संयुक्त फलनों का यानी कि फलन में फलन जो बनते हैं उनका अपकलन करना सीख सकते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है ये फलन कैसे होते हैं। फॉग, फॉग का मतलब होता है f में g फलन,
और गॉफ का मतलब होता है जी में एफ फलन। ये गॉफ और फॉग बनते कैसे हैं? फॉग का मतलब होता है एफ के अंदर जी फलन, और गॉफ फलन का मतलब होता है जी के अंदर एफ फलन। बताता हूं कैसे बनता है। एफ के अंदर जी एक्स फलन रखें तो जी एक्स का मान है एक्स की घात 3, तो ये हो जाएगा एफ ब्रैकेट में एक्स क्यूब। और ऐसे जी के अंदर एफ एक्स रखें तो एफ एक्स का मान है आपका साइन एक्स। यहां पे आप देखें एफ एक्स का मान साइन एक्स है, एफ 2 का मान साइन 2 होगा, एफ 5 का मान साइन 5 होगा, एफ 6 का मान यदि एक्स की जगह 6 रखें तो यहां पर साइन 6 आएगा। लेकिन हमको चाहिए एफ एक्स क्यू, तो आप यहां पर एक्स के स्थान पर एक्स क्यू रखते हैं तो एफ एक्स क्यू का मान आता है साइन एक्स क्यू। तो यह आपका आता है साइन ब्रैकेट में एक्स क्यू। देखो मैंने यहां पे एक्स के स्थान पे एक्स क्यू रखा है, तो ये आपका फॉग फलन बन चुका है यदि अस्तित्व है तो। और ऐसे ही गॉफ फलन किस तरीके से बनेगा? जैसे अस्तित्व है तो जी के अंदर एफ रखा, एफ का मान साइन एक्स है। अब हम यहां पे समझेंगे जैसे ऊपर समझा था, जैसे ही जी एक्स का मान एक्स क्यू, तो जी वन का मान 1 की घात 3 यानी कि जी टू का मान 2 की घात 3, जैसे जी के अंदर 5 रखे जी 5 या जी 5 बराबर 5 की घात 3। ऐसे जी ब्रैकेट में वाई रख दें, हम एक्स या वाई रख दें तो ये वाई की घात 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास वहां पर है जी के अंदर साइन, तो इसमें एक्स के स्थान पर साइन एक्स रखें तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब, और साइन एक्स के होल क्यूब को कहते हैं साइन क्यू एक्स। तो यहां पे देखिए ये फॉग फलन है, ये गॉफ फलन है, ये एफ और जी दोनों से बन रहा है। इसमें एफ के अंदर जी घुसा है और इसमें जी के अंदर एफ घुसा है। ये फॉग और ये गॉफ, और देखो बनने के बाद कितना अंतर आता है। ये बनता है साइन एक्स क्यू और ये बनता है साइन क्यू एक्स। बहुत अंतर है इन दोनों में। तो ऐसे जो फलन होते हैं इन्हें कहते हैं संयुक्त फलन। ऐसे ही कोई भी दो फलन जा सकते हैं, जैसे यहां पर ये साइन एक्स और एक्स की जगह 3 की जगह कोई भी दो अन्य फलन हो। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ई की घात एक्स और यहां पे लिखता हूं मैं साइन एक्स। यहां तक तो सेम सिस्टम है दोनों को समझने का। फॉग का मतलब होता है एफ के अंदर जी फलन रखना है, जी एक्स का मान है साइन एक्स तो मैं एफ के अंदर रखूंगा साइन एक्स। यहां पे देखिए जी एक्स का मान ई की घात एक्स, ऐसे एक्स की जगह बाई रखें तो एफ ब्रैकेट में बाई रखें, यानी तो एफ बाई का मान आएगा ई की घात बाई। यहाँ जेड रखे तो एफ जेड का मान आएगा ई की घात जेड। ऐसे ही वहां पर क्या रखा हुआ है साइन एक्स, तो एफ ब्रैकेट में साइन एक्स रखे तो ये आ जाएगा ई की घात साइन एक्स। तो इस तरीके से ये फलन बनेगा ई की घात साइन एक्स। और गॉफ फलन यदि अस्तित्व में है तो गॉफ एक्स का मतलब होता है जी के अंदर एफ फलन रखना है। और यहां पे देखते हैं कि एफ एक्स का मान है ई की घात एक्स, तो यहां हम जी के अंदर एफ एक्स का मान यानी ई की घात एक्स रख दें। अब दोबारा एक बार दोबारा देखिए यहां पे जी एक्स बराबर साइन एक्स, जी बाई बराबर साइन वाई, यानी एक्स के स्थान पर जो रखोगे वही वहां पे रखा जाएगा। तो जी 5 बराबर साइन 5, ऐसे ही वहां पे जी के अंदर ई की घात एक्स है तो यहां रखेंगे तो जी ब्रैकेट में ई की घात एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह आएगा ई की घात एक्स और हमारा फलन बनेगा साइन ब्रैकेट में ई की घात एक्स। देखिए दोनों में कितना अंतर है, फॉग एक्स और गॉफ एक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम इसके बाद अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे संयुक्त फलनों का अवकलज किस तरीके से होता है।